हेलो नमस्कार दोस्तों, एनडीसी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, ये क्लास होती है अपनी मैथमेटिक्स के लिए, और मैथमेटिक्स में अपन ने दो टॉपिक कंप्लीट कर दिए। एक परसेंटेज कर दिया, एक रेशियो और प्रोपोर्शन, दोनों टॉपिक कंप्लीट कर दिए। उनको आप पढ़ना। आज अपन स्टार्ट करेंगे तीसरा टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो लाभ और हानि में क्या होता है, पूरी मार्केटिंग चलती है, इतने में खरीदा, इतने में बेचा, ये फायदा हुआ, ये घाटा हुआ, ये सब चलता है। तो इसके कुछ टर्म्स अपन देखेंगे। सबसे पहली चीज आती है इसमें क्रय मूल्य, और दूसरी चीज आती है विक्रय मूल्य। तो पहली चीज क्या है, क्रय मूल्य, और दूसरी चीज क्या है, विक्रय मूल्य। अब इसमें एक चीज समझनी होगी, जैसे ये आप हो, आप, ठीक है, आप हो खुदरा विक्रेता, मतलब एक दुकान है आपके, उसमें आप चाय बिस्किट सुई धागा सब बेचते हो, कॉपी पेन। इधर एक और है, ये है सेठ जी। ये है सेठ जी। अब ये मत पूछना कि इनको इतना मोटा क्यों बना दिया, सेठ जी मोटे ही होते हैं, क्योंकि ये है थोक विक्रेता। थोक विक्रेता लगभग लगभग ये बढ़िया होते हैं, ऐसे मोटे सारे, इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे रहते हैं, तो इनको बना दिया मोटा मैंने। और ये है ग्राहक। पूरा मार्केट के हिसाब से समझना पड़ेगा इस टॉपिक को, ठीक है। तो आप गए, जैसे आप अगर सामान बेचते हो तो आप भी कहीं से तो खरीदते ही हो। तो आप गए सेठ जी के पास सामान खरीदने, और आपने कुछ सामान खरीदा। तो आपने जितने रुपए में सामान खरीदा ना, वो हो गया क्रय मूल्य। मतलब क्या हुआ क्रय मूल्य का, जिसमें खरीदा जाता है। ठीक है, आपने खरीद लिया सामान। अब आप बेचोगे, तो बेचोगे किसको, कस्टमर को, ग्राहक को बेचोगे। ये है ग्राहक। तो जितने रुपए में आप बेचोगे वो हो गया इसका विक्रय मूल्य, ठीक है। ये थे आप, आपके 4 बाल बना देता हूं, ज्यादा कर देता हूं, ठीक है। आप खुद थे इधर, आप सेठ जी से सामान लेने गए, सेठ जी से आपने सामान खरीदा, वो हो गया क्रय मूल्य, और ग्राहक को बेचा, वो हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है यहां तक। अब अगली चीज आती है इसमें अगली चीज आती है लाभ, और एक चीज आती है हानि। अब लाभ कब होता है, जैसे मान लो आपने 100 रुपए में खरीदा कोई सामान, और कस्टमर को आपने बेच दिया 120 रुपए में। तो खरीदा कितने में, 100 में, बेच कितने में दिया, 120 में। तो 20 रुपए का आपको फायदा हो गया। ये फायदा ही होता है लाभ, मतलब आपको 20 रुपए का यहां पे फायदा हो गया। अगली चीज आती है हानि। अच्छा, हानि कब होती है, जैसे मान लो आपने 100 रुपए में खरीदी कोई चीज, और दुकान पे आ गया कोई पहचान वाला या फिर पहचान वाली, तो आप उसको 100 रुपए में तो दोगे नहीं, और कई बार तो आप उसको फ्री में ही दे दोगे। तो आपको घाटा होगा। मान लो आपने 80 रुपए में दे दी उसको, तो आपके क्या 20 रुपए का घाटा हो जाएगा। या कोई ज्यादा ही खास आ गया तो आपने फ्री में ही दे दी उसको, तो पूरे 100 रुपए का घाटा हो गया। होता है भाई, पिघल जाते हैं लड़के, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है, और हार कर जीतने वाले कोई बाजीगर कहते हैं। तो यहाँ पे आपके घाटा हो गया पूरे 100 रुपए का, तो इसको बोलते हैं हानि। ये 4 चीजें इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इनको समझ गए तो फिर तो कैलकुलेशन है और परसेंटेज है, बस परसेंटेज इसमें बहुत काम आएगा। 5वीं चीज आती है एक एमआरपी, और 6ठी चीज आती है डिस्काउंट।
या फिर बट्टा या छूट भी बोल सकते हो इसको। अच्छा, बट्टा कब होगा? सबसे पहले समझते हैं एमआरपी को। एमआरपी होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब अगर किसी चीज पे एमआरपी लिखी हुई है 200 रुपये, तो आपने उसको 190 में बेचा, कोई दिक्कत नहीं है, बेच दो। 195 में बेचा, कोई दिक्कत नहीं है, बेच दो। 200 में बेच दिया, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, बेच दो। लेकिन अगर आपने 201 रुपया भी लिया ना, तो ये गलत हो गया कि नहीं नहीं भाई साहब, ये एमआरपी से ज्यादा है, मैक्सिमम 200 है इसके। आप 190 ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 200 से ज्यादा 1 रुपया ही नहीं ले सकते, वरना अगला आप पे केस कर देगा। तो ये होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। फिर आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट कब होगा? जब मान लो कोई ज्यादा खास नहीं है, या फिर कोई लड़का बैठा है दुकान पे और लड़की आ गई सामान लेने, और सामान है 500 रुपए का। तो लड़के ने बोला भैया हम तो 400 रुपए में लेके जाते हैं और 2 साल से यहीं से लेके जाते हैं, रेगुलर कस्टमर है। फिर आप बोलोगे अरे दीदी ऐसा थोड़ी होता है, हमने तो दुकान ही 1 महीने पहले लगाई है, 2 साल से आपने कहाँ से सामान खरीद लिया। पर लड़की है भाई, मानेगी थोड़ी, वो तो बोलेगी नहीं नहीं भैया सामान तो हम यहीं से लेके जाते हैं। तो आपने बोला चलो आपकी ना हमारी, उसने 400 बताए, बोला चलो आप इसको 450 में ले जाओ, ठीक है। तो 500 थी एमआरपी और 450 में उसको बेच दिया, तो ये 50 रुपए जो कम में बेचा, ये हो गया डिस्काउंट। भाई लड़की मानेगी तो है नहीं, डिस्काउंट तो देना ही पड़ेगा। 400 में दे, इससे बढ़िया तो है कुछ डिस्काउंट करके 450 में ही दे दे। तो 500 रुपये एमआरपी थी, 450 में आपने दे दिया उसको, तो 50 रुपए का क्या हो गया? उसके फायदा हो गया। तो ये 50 रुपए आपने जो कम किए, यही हो गया डिस्काउंट, बट्टा या फिर छूट। पहले इन 4 चीजों को देखेंगे अपन, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ क्या है और हानि क्या है। उसके बाद में देखेंगे एमआरपी और डिस्काउंट। तो क्या देखा अपन ने? क्रय मूल्य था जिसपे खरीदा जाता है, विक्रय मूल्य था जिसपे बेचा जाता है सामान को, और लाभ हो गया क्रय मूल्य से जितने ज्यादा रुपए लिया आपने वो आपका लाभ हो गया। क्रय मूल्य ज्यादा है, आपने कम में ही बेच दिया, तो वो आपकी हानि हो गई। अब इससे आगे आता है एक लाभ परसेंटेज, और एक हानि परसेंट। लाभ परसेंट में क्या होता है? जैसे 100 रुपए में कोई चीज मैंने खरीदी और 120 रुपए में बेच दी, तो क्या हुआ? मेरे को लाभ हो गया, कितने का हुआ? 20 रुपए का। पर मेरे को पता कैसे चला कि 20 रुपए का लाभ हुआ है? मैंने इसकी तरफ देखा कि मैंने खरीदा कितने में था, और खरीदने वाला कौन सा होता है? क्रय मूल्य, ठीक है। तो मेरे को क्रय मूल्य से पता चला कि मेरे को लाभ हुआ है 20 रुपए का। अच्छा, कोई चीज आपने 100 रुपए में ही खरीदी और 80 में बेच दी, तो हानि हो गई। हानि कितने की हुई? 20 रुपए की। इस हानि का भी पता कैसे चला मेरे को कि हानि हुई है? मैंने फिर से इधर देखा क्रय मूल्य की तरफ कि 100 रुपए में तो मैंने खरीदी थी, 80 में बेच दी। तो मतलब क्या है इस चीज का कि लाभ परसेंट निकाले अपन या फिर हानि परसेंट निकाले, दोनों निकालेंगे अपन क्रय मूल्य पे। मतलब क्रय मूल्य के सापेक्ष देखेंगे कि लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रही है। तो लाभ परसेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जितना लाभ हुआ है वो बट्टे में क्रय मूल्य, किसके सापेक्ष देख रहे हैं अपन? क्रय मूल्य के, और गुणा में 100। ये हो गया लाभ परसेंट। ऐसे ही हानि, हानि परसेंट मतलब जितनी हानि हो रही है ऊपर वो लिखो, क्रय मूल्य पे हो रही है
और गुणा में 100 कर दो। ये हो गया लाभ परसेंट और हानि परसेंट। अब लाभ को अपन निकालेंगे कैसे, सोल्व कैसे करेंगे? अपने को समझ में आ गया कि लाभ क्या है, लेकिन एग्जाम में तो क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। तो अपन सबसे पहले क्या चीज देखेंगे, लाभ होगा कब मेरे को, जब एसपी ज्यादा होगा सीपी से, या फिर मैं बोल दूं विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य एसपी होता है सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस सीपी। तो लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से। इतना तो समझ सकते हैं कि 100 रुपए में खरीद रहा हूं 120 में बेच रहा हूं तभी लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य ज्यादा हो गया, 120 ज्यादा है 100 से, तो लाभ बराबर में यहां पे ऐसे लिख सकता हूं कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर मैंने लिख दिया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब ये जो बेच रहे हैं उसमें से जितने में खरीदा वो घटा देंगे तो लाभ आ जाएगा। अब इस क्रय मूल्य को मैं इधर लाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो लाभ और क्रय मूल्य दोनों को जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य मिल जाएगा। 100 रुपए में खरीदा 120 में बेच दिया, 20 का लाभ हो गया, तो 100 तो हो गए क्रय मूल्य, 20 हो गया लाभ, दोनों को जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब ये क्रय मूल्य को इधर ही रखूं, इधर विक्रय मूल्य है और लाभ को उधर ले जाऊंगा तो माइनस में लाभ। अब क्रय मूल्य कैसे निकालूंगा, विक्रय मूल्य जितना है उसमें से लाभ घटा दूंगा तो क्रय मूल्य आ जाएगा। यहां तक ठीक है। अब सेम चीज है, हानि कब होगी, हानि होगी सीपी ज्यादा होगा एसपी से, मतलब क्या, क्रय मूल्य ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से। 100 में खरीदा 80 में बेच दिया तो हानि होगी, और 100 में खरीदा 80 में बेचा तो क्रय मूल्य तो 100 हो गए, विक्रय मूल्य 80 हो गया, तो 100 बड़े हैं 80 से, तो क्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य कब होगा, कम होगा, तब हो जाएगी हानि। तो हानि बराबर में लिख सकता हूं कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, यहां तक। विक्रय मूल्य को इधर लाऊंगा तो हानि प्लस विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य। मतलब क्या है, जितने रुपए की हानि हो रही है उसमें विक्रय मूल्य जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य मिल जाएगा। मान लो 100 में खरीदा था 80 में बेच दिया, हानि कितने की हो गई 20 की, इनको जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। बस इतनी सी बात है इसमें। आगे क्या है, विक्रय मूल्य इधर ही रखता हूं मैं बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। हानि इधर प्लस में थी तो इधर माइनस में हो गई। इसका क्या मतलब है, विक्रय मूल्य अगर निकालेंगे तो क्रय मूल्य में से हानि घटा देंगे। क्रय मूल्य 100 था, 80 में बेचा था तो 20 की हानि हो गई, ये बराबर हो जाएगा 80 बराबर 100 माइनस 20। तो अब जैसे ऐसा छोटा क्वेश्चन आ जाए तो यहां कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हानि कब हो रही है, लाभ कब हो रहा है, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। जैसे क्वेश्चन है, एक वस्तु 120 रुपए में खरीदी गई तथा 150 रुपए में बेच दी गई, तो हानि या फिर लाभ, मतलब जो भी हो रहा है, हानि हो रही है या लाभ हो रहा है, ज्ञात करो। तो 120 रुपए में खरीद रहा है तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 120, विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा 150 में बेची है वो, तो 120 में खरीदी है 150 में बेची है, तो यहां से एक चीज पता चल रहा है कि लाभ होगा।
पर कितने का होगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो 30 रुपए का लाभ हो जाएगा। ठीक है, एक साइकिल 1500 रुपए में खरीदी गई तथा 1380 रुपए में बेची गई, तो लाभ या फिर हानि जो भी हो रहा है बताओ। 1500 रुपए में खरीदी है। अब यहाँ इमोशनल मत हो जाना कि 1500 में कौन सी साइकिल आती है, ये फिर से ये क्वेश्चन ही है, अपने को सोल्व करना है। 1380 रुपए में बेच दी गई। भाई कोई भी चीज अपन खरीदेंगे, आज अपन 1 लाख की बाइक खरीदेंगे, 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद 1 लाख की तो वो बिकेगी नहीं, उसकी रेट तो डाउन आएगी। तो 1500 में खरीदी और 1380 रुपए में बेच दी, तो क्रय मूल्य कितना है, 1500 है। विक्रय मूल्य 1380 है। क्रय मूल्य जिस पे खरीदी जाती है, विक्रय मूल्य जिस पे बेची जाती है, तो ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ज्यादा है या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ज्यादा है। यहां सीपी ज्यादा है, एसपी से तो हानि होगी। कितनी हानि होगी, 1500 माइनस 1380, तो 120 रुपए की हानि हो जाएगी। क्लैरिटी आ रही है चीजों में, यहां ज्यादा कुछ नहीं समझना, बस 2-4 चीजें समझनी है कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ कब हो रहा है, हानि कब हो रही है, ये 4-5 चीजें समझनी है आपको। उसके बाद तो कैलकुलेशन बचती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, एक किताब 1100 रुपए में खरीदी गई तथा 1232 रुपए में बेची गई, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। इसमें लाभ या हानि नहीं पूछा है, लाभ या हानि का परसेंटेज पूछा है, और इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन, सी और डी। बारह 12% लाभ, 18% लाभ, 12% हानि, 18% हानि, ये 4 ऑप्शन है। तो करना क्या है, 1100 रुपए में खरीदी गई है, तो 1100 क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, सीपी हो जाएगा 1100, और विक्रय मूल्य बेची कितनी में है, 1232 रुपए में। ठीक है, तो यहां से एक चीज पता चल रही है कि लाभ हो रहा है। भाई 1100 कम है, 1232 ज्यादा है, कम में खरीद रहा है, ज्यादा में बेच रहा है, तो लाभ होगा। लाभ कितने का होगा, तो लाभ बराबर 1232 माइनस 1100 कर दूंगा, तो लाभ आ जाएगा। अच्छा, 1100 में से 1232 में से 1100 निकालेंगे तो 132 बचेगा, तो 132 का लाभ हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा लाभ परसेंटेज बताओ, कि जो भी हो रहा है लाभ या हानि परसेंटेज में बताओ, तो मैं लाभ परसेंट निकालूंगा। फिर लाभ परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले तो लाभ को ऊपर लिखूंगा 132, ज्ञात किस पे करेंगे, क्रय मूल्य पे ज्ञात करेंगे लाभ को। भाई पता कैसे चल रहा है कि लाभ हो रहा है, यहां देखेंगे अपन कि 1100 में खरीद रहे हैं, 1232 में बेच रहे हैं, तब लाभ हो रहा है। तो 1100 के सापेक्ष निकालेंगे लाभ को और गुणा में 100 कर दूंगा। 2 0 से 2 0 कट गया, 11 से ये कट गया, एक बार 2 बार, तो ये आ गया 12% का लाभ। अच्छा, यहां तक तो सोल्व कर लेते हैं, फिर भी वहां के जल्दीबाजी में देखते नहीं है। जैसे यहां 12% हानि दिख गई, इस पे टिक कर दिया,
और वो क्वेश्चन वहीं गलत हो गया। आपने पूरा सोल्व कर लिया क्वेश्चन को, लेकिन यहाँ ऑप्शन सही नहीं देखे आपने। यहाँ अलग अलग दो ऑप्शन मिलते हैं सेम, कि 12% लाभ 12% हानि। अपना 12% आया यहाँ पे लाभ, तो इस पे टिक करना है, इस पे नहीं करना। वहां पे जल्दीबाजी में एग्जाम में कई बार हो जाता है ये कि 12% देखते हैं अपन, आगे देखते ही नहीं है कि लाभ है या हानि है। 12% दिखा और टिक कर दिया, पर वो गलत हो जाता है वहां पे। तो क्या करना है, 12% लाभ पे ज्ञात करना है, 12% लाभ पे टिक करना है अपने को। अगला क्वेश्चन है अपना कि एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीदा गया तथा 1862 रुपए में बेचा गया, तो लाभ या फिर हानि परसेंट ज्ञात करो। अच्छा, इनमें ये राइटिंग थोड़ी सही नहीं आती मेरी, इनका ध्यान रख लेना, बाकी मैं बोल देता हूं। एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीदा गया और 1862 रुपए में बेचा गया, तो लाभ या हानि जो भी हो रहा है परसेंटेज में ज्ञात करो। ऑप्शन मेरे पास है ए, बी, सी और डी। ये है 5% लाभ, 7% लाभ, 7% हानि, 5% हानि। ये 4 ऑप्शन है मेरे पास। तो साइकिल को खरीद रहे हैं 1960 में, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 1960 हो जाएगा। बेच रहे हैं 1862 रुपए में, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 1862 रुपए। यहां से एक चीज दिख रही है कि क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो हानि होगी। तो हानि कितनी होगी, 1960 में से 1862 घटा दूंगा, भाई ये ज्यादा है ये कम है, सीपी माइनस एसपी होगा लॉस में। तो मैंने घटा दिया, 1960 में से 1860 जाएंगे तो 100 बचेंगे, 2 और निकलेंगे तो 98 बचेंगे। ठीक है, तो ये तो आ गई हानि 198 रुपए की। लेकिन क्वेश्चन में पूछा परसेंटेज में बताओ, तो फिर से निकालूंगा मैं हानि परसेंट बराबर, ऊपर लिखूंगा हानि कितनी हुई है 98 की, ज्ञात करूंगा क्रय मूल्य पे, इस पे। भाई इस क्रय मूल्य से ही तो अपने को पता चलता है कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, तो क्रय मूल्य के सापेक्ष ज्ञात करेंगे इसको। तो एक 1960 और गुणा कर दूंगा 100 से। परसेंटेज में ज्ञात करते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज ही अपन ने पढ़ा था, और वहां पे मैंने बार बार बोला था कि ये टॉपिक हर चैप्टर में काम आएगा आपकी, और हर चैप्टर में चलता है ये टॉपिक। तो परसेंटेज निकालूंगा इसका, इस 10 से 10 काट दूंगा, 98 से 96 कट जाएगा 2 बार, और 2 से 10 को काट दूंगा 5 बार, तो ये हो गया 5% लॉस या फिर हानि। और 5% यहाँ आंसर आ गया ना, अपन देखते ही टिक कर देते हैं ए पे, जबकि 5% लाभ है वो, 5% हानि यहाँ पे है, इस पे करना है, इस पे नहीं करना। ये चीजें हैबिट में लानी पड़ेगी आपको, क्योंकि क्वेश्चन आपका पूरा सोल्व हो जाता है, फिर वहां गलती हो जाती है, उसका ज्यादा दुख होता है। नहीं आ रहा तो अलग चीज है, अगर आ ही नहीं रहा है तो फिर उसका इतना दुख नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन आ रहा है फिर ये सिली मिस्टेक हो जाती है ना, फिर ज्यादा दुख होता है इसका। ठीक है, क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, लाभ हो गई और हानि हो गई, साथ में हानि का परसेंटेज और लाभ का परसेंटेज। ये 6 चीजें हो गई अपनी। इस पे अपन ने क्वेश्चन भी कर लिए, और भी अपन टाइप्स देखेंगे अभी। ठीक है, अपनी यहां तक बात हो गई। इसमें अपन ने क्या देखा कि जब भी लाभ निकालते हैं अपन, या फिर हानि का परसेंटेज निकालते हैं या लाभ का परसेंटेज निकालते हैं, तो क्रय मूल्य पे निकालते हैं। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ आ जाता है कि लाभ का ये परसेंटेज है, क्रय मूल्य पे और विक्रय मूल्य पे बताओ। तो मतलब क्वेश्चन में पूछ लेता है अगला कि विक्रय मूल्य पर लाभ बताओ या विक्रय मूल्य पर हानि बताओ। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं अपन,
क्रय मूल्य पर ज्ञात 20% का 20% लाभ विक्रय मूल्य पर कितना होगा। या फिर क्रय मूल्य पर ज्ञात है 20% लाभ, विक्रय मूल्य पर कितने परसेंट के बराबर होगा। तो लाभ का परसेंटेज बताना है विक्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर तो 20% का लाभ हो रहा है, पर विक्रय मूल्य पर कितने परसेंट का हो रहा है ये पूछ लेता है क्वेश्चन में। तो मैं 100 रुपये मान लेता हूं क्रय मूल्य को। क्रय मूल्य मैंने मान लिया 100, तो लाभ कितने का हो गया, 20 का हो गया। यहां दिया हुआ है 20% लाभ। 20% लाभ कब होगा, अगर 100 की चीज 120 में बेचूंगा तो 20% लाभ होगा। तो लाभ हो गया 20 का, विक्रय मूल्य हो गया 120, 100 में खरीदी, 20 का लाभ हो गया, तो बेची कितने में, 120 में। अब ये लाभ मेरे को इस पे तो ज्ञात है कि 20% है, लेकिन विक्रय मूल्य पर बताओ कितना परसेंट है। तो विक्रय मूल्य के लिए अपन क्या करेंगे, लाभ को लिखेंगे और विक्रय मूल्य के सापेक्ष ज्ञात करेंगे। तो 120 गुणा 100 ये आ जाएगा, 6 बार कट जाएगा, 100/6 आता है, 16 सही 2/3%। ये चीजें मैंने बताई थी परसेंटेज की टाइम की। 1/6 का मान कितना आता है, 1/6 को परसेंटेज में कैसे लिखते हैं। तो 1/6 को यहाँ परसेंटेज में लिखेंगे तो 100 से गुणा करके निकालते हैं ना, तो 100/6 का मान आ जाता है 16 सही 2/3। मतलब 20% लाभ अगर क्रय मूल्य पे है तो विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% लाभ होगा। ठीक है यहां तक। अब मैंने परसेंटेज में एक चीज बताई थी आपको कि मान लो आपको कुछ नहीं आ रहा है क्वेश्चन में, आपको नहीं पता कि क्रय मूल्य क्या है, आपको नहीं पता विक्रय मूल्य क्या है, पर आपको 1% दिख गया यहाँ पे कि एक जगह डाटा दिया हुआ है परसेंटेज में, सिर्फ एक जगह ही। अगर आ रहा है तो ऐसे कर लेंगे, मान लो नहीं आ रहा तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि परसेंटेज को लिख दो, अगर लाभ हो रहा है तो जोड़ के नीचे लिख दो 100 में और 100 से गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा, 6 बार कट जाएगा और वो 16 सही 2/3 आएगा। ये चीज मैंने परसेंटेज में बताई थी कि 1% होगा पूरे क्वेश्चन में। अगर कुछ भी नहीं पता है तो परसेंटेज को लिखो, नीचे जोड़ के लिख दो और 100 से गुणा कर दो अगर लाभ हो रहा है तो। इसकी जगह अगर हानि हो रही होती तो घटा के लिख देते। अब यही क्वेश्चन ऐसे दे देगी, क्रय मूल्य पर ज्ञात 20% हानि विक्रय मूल्य के कितने परसेंट के बराबर होगी। या फिर 20% का की हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात है, विक्रय मूल्य पर ज्ञात करो। क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है कि क्रय मूल्य पर 20% की हानि हो गई तो विक्रय मूल्य पर ज्ञात करो। क्रय मूल्य पर हुई है 20% की हानि, मैंने क्रय मूल्य को मान लिया 100 और क्वेश्चन में बता रहा है कि 20% हानि हो गई क्रय मूल्य पर, तो हानि कितनी हो गई 100 पर 20 की, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80। यहां तक समझ पा रहे हो पॉइंट को कि क्रय मूल्य 100 था, क्रय मूल्य पर ज्ञात 20% हानि, तो हानि 20 की हो गई, 20 की हानि हो गई, 100 में खरीदा था तो विक्रय मूल्य 80 का हो गया फिर। तो विक्रय मूल्य पर ज्ञात करो इस हानि को, तो 20 की हानि हुई है और विक्रय मूल्य पर ज्ञात करना है तो 80 पे निकाल दो, ये 4 बार कटेगा और ये आएगा 25%। ठीक है, विक्रय मूल्य पर निकालना था तो मैंने 80 पे निकाल दिया इसको। अब फिर से वही बात कि पूरे क्वेश्चन में एक ही परसेंटेज दिया हुआ है, आपको नहीं आ रहा वहां पे कि क्या करना है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कुछ नहीं पता आपको, पर आपको दिख गया एक ही परसेंटेज है और आगे लगा हुआ है हानि। हानि का मतलब लॉस, तो कुछ नहीं करना, बस परसेंट को उठाओ, यहां रखो 20%। अगर हानि हो रही है तो 100 में से घटा के लिख दो, 20 80 और 100 गुणा में लिख दो। ये चीज मैंने परसेंटेज में भी बताई थी आपको। अच्छा, इसका एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है कि परसेंटेज बट्टे 100 प्लस माइनस परसेंटेज
गुणा 100। अगर लाभ हो रहा है तो प्लस लेंगे, हानि हो रही है तो माइनस लेंगे। ये है इसका जनरल फॉर्मूला कि परसेंटेज बट्टे 100 प्लस माइनस परसेंटेज, या परसेंटेज को मैं यहाँ P लिख देता हूं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो P बट्टे 100 प्लस माइनस P गुणा 100। लाभ है तो 100 में जोड़ देना परसेंटेज को। अगर जैसे यहाँ पे हानि हो रही है तो 100 में से घटा दिया मैंने 20 को, 80 आ गया था। ठीक है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एक और पार्ट आता है इसी का ही, कि विक्रय मूल्य का पर ज्ञात दे दिया अपने को। जैसे विक्रय मूल्य पर ज्ञात 20% का लाभ, विक्रय मूल्य पर ज्ञात है 20% का लाभ, क्रय मूल्य के कितने परसेंट के बराबर है? ये क्वेश्चन है कि विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ है, क्रय मूल्य के कितने परसेंट के बराबर है। तो मैंने विक्रय मूल्य को मान लिया इस बार 100, जिस पे लाभ या हानि दी हुई होती है उसी को मान लेते हैं 100। तो 20% लाभ है तो लाभ हो गया 20 का। अच्छा, विक्रय मूल्य मतलब बेचा है 100 रुपए में और 20 का फायदा हो गया, इसका मतलब खरीदा कितने में? 80 में। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 80। अच्छा, इस चीज में कंफ्यूज मत हो जाना, विक्रय मूल्य 100 माना है अपन ने, तो विक्रय मूल्य मतलब बेचा है 100 में तो, और 20 का लाभ हो गया, तो क्रय मूल्य होगा फिर 80 रुपए। अब क्रय मूल्य पर ज्ञात करना है इसको कि क्रय मूल्य के कितने परसेंट के बराबर है। तो 20 का लाभ था, क्रय मूल्य 80 है, क्रय मूल्य पर ज्ञात कर दो, गुणा 100 कर दो, ये 4 बार कटेगा और ये 100/4 25% आ जाएगा। इस बार विक्रय मूल्य पर दिया हुआ था, उल्टा दिया हुआ था, और इसमें एक ही डाटा आएगा, तो विक्रय मूल्य जिसपे दिया हुआ हो ना उसको 100 मान लेंगे अपन। इसमें विक्रय मूल्य दिया हुआ था तो 100 मान लिया विक्रय मूल्य को। अब सेम क्वेश्चन आ जाए और आ जाए 20% की हानि, कि विक्रय मूल्य पर ज्ञात है 20% की हानि क्रय मूल्य पर कितने परसेंट के बराबर होगी। तो मैंने फिर से विक्रय मूल्य को मान लिया 100, हानि हो गई 20 की। अब विक्रय मूल्य मतलब बेचा है 100 में और 100 में बेचने पर 20 की हानि हो गई, मतलब 20 का घाटा हो गया, तो फिर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। भाई 120 की चीज थी, 100 में बेच दी, 20 का घाटा हो गया। तो बस ये याद करना, 20 ये हानि है, 20 परसेंटेज याद करना है क्रय मूल्य पर, तो 120 गुणा 100, इस पे याद करना है 120 पे क्यूआर, ये कट जाएगा 20 से 6 बार और ये आएगा 16 सही 2/3%। ठीक है यहां तक। अगली एक चीज आती है कि क्रय मूल्य दे दिया, क्रय मूल्य दिया है तथा परसेंटेज या x परसेंट हानि या फिर लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य दे दिया आपको कि कोई वस्तु इतने रुपए में खरीदी गई, x परसेंट की या तो हानि होगी या फिर लाभ होगा, तो कितने में बेचे उसको। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं कि 600 रुपए की एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। एक 600 रुपए की वस्तु है, 10% लाभ पर बेचना है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब कितने में बेचे उसको। तो 600 रुपए है उसकी कीमत, 10% लाभ पर बेचना है तो गुणा 110% कर दूंगा मैं।
कैसे किया? 600 तो 100% का मान है, 110% का मान निकालना है। या फिर अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो पहले इसका एक जनरल फॉर्मूला निकालते अपन कि क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस अक्स बट्टे 100 बराबर विक्रय मूल्य। मतलब क्या है? क्रय मूल्य दिया है 100 प्लस माइनस अक्स, ये अक्स की या तो लाभ होगा या हानि होगी। लाभ होगा तो प्लस में, हानि होगी तो माइनस में। 100 यहां पे लाभ हो रहा है तो प्लस अक्स बट्टे 100। जैसे ये क्वेश्चन था 600 गुणा 100 प्लस अक्स, लाभ हो रहा है यहां पे तो प्लस 10 जोड़ दूंगा बट्टे 100 बराबर 600 गुणा 110 बट्टे 100। यहां से मान निकालूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, यहां 6 बचेगा, 660। हो क्या रहा है? मतलब कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, परसेंटेज में, ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो ये 600 रुपए की है तो ये अपने आप में 100% है। अब 10% का लाभ निकालना है मेरे को, तो मेरे को 110% पे बेचना पड़ेगा। तो 600 का 110% निकाल लूंगा। ये फॉर्मूला क्यों याद रखूंगा मैं? अगर मान लो मेरे को बोल दे 10% की हानि हो रही है, तो 100% है कोई भी चीज अपने आप में, तो 10% की हानि हो रही है तो 90% निकाल लूंगा उसका। फिर से फॉर्मूला क्यों याद रखूंगा मैं? अब यही मेरे को बोल दे कि 10% की 600 रुपए की एक वस्तु है, 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो 600 10% की हानि पर बेचा जा रहा है, मतलब 90% में बेचा जा रहा है, तो 90 बट्टे 100 कर दो। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 है तो 9 6 54, 540 रुपए। ठीक है यहां तक। अब दूसरी चीज क्या है? परसेंटेज में मैंने एक चीज बताई थी कि पूछा गया प्रतिशत बट्टे दिया गया प्रतिशत गुणा दिया गया मान। मैंने बोला भी था कि काफी काम आता है ये फॉर्मूला। अब इससे मैं करता हूं एक बार, जैसे इसको करता हूं, 600 रुपए की एक वस्तु है, 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य बताओ। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 90। तो 90% का मान तो मेरे को ज्ञात करना है, और 600 रुपए की वस्तु है तो ये 100% का मान है पूरा। 100% का मान मेरे को दिया हुआ है 600, इधर मान रख देंगे। फिर से 540, जैसे चाहे मर्जी कर सकते हो। मैंने 3-4 तरीके इसके बता दिए। परसेंटेज को सोल्व करना है, इसमें तो कुछ करना ही है। परसेंटेज अपन ने काफी पढ़ा था स्टार्टिंग में, बस टर्म्स को समझना है कि पूछना क्या चाह रहा है। लैंग्वेज समझनी होती है अरिथमेटिक में केवल। ठीक है, तो अपन ने आज पढ़ लिया। शुरू में 3-4 वो कॉन्सेप्ट देखे थे, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है। फिर लाभ परसेंटेज निकाला, हानि परसेंटेज निकाला। अगर 20% लाभ क्रय मूल्य पे हो रहा है तो विक्रय मूल्य पे कितना होगा वो निकाल लिया। अगर हानि हो रही है क्रय मूल्य पे तो विक्रय मूल्य पे कितनी होगी वो भी निकाल लिया। तो ऐसे करके अपन ने आज स्टार्टिंग में इसका बेसिक तो पूरा पढ़ लिया। अब अभी इसी को कंटिन्यू करेंगे अपन। कल इसके और कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, और आज यहीं तक पढ़ेंगे। बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल।